अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊं कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए थे, ठीक है। सो व्हाट इज़ केमिकल? यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ केमिकल। केमिकल्स आर द सोल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज़ रिएक्टिविटी? Reactivity is a measure of how quickly a substance undergo in a chemical reaction। यानी कि हम ये चेक करते हैं कि एक सब्सटेंस कितना जल्दी रिएक्शन करता है, उसमें कितनी सलाहियत है रिएक्शन करने की, या ये भी हम कहते हैं कि द रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अंडरगो इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एक सब्सटेंस की जो सलाहियत है रिएक्शन करने का, तो उसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं। सिंपल रिएक्शन करने की सलाहियत को हम रिएक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा पीस ले लेता हूं आयरन का, एक छोटा पीस ले लेता हूं सोडियम का, और एक छोटा पीस ले लेता हूं सीजियम का, ठीक है। अगर हम इन तीनों की रिएक्टिविटी देखें तो इन तीनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है, डिफरेंट रिएक्टिविटी हैं। अगर मैं आयरन को वाटर में डालूं, यानी कि ग्लास में मेरे पास वाटर है, या सोडियम को वाटर में डालूं, या सीजियम को वाटर में डालूं, तो क्या होगा? तो जब हम आयरन को वाटर में डाल देते हैं तो आप लोगों को पता है कि उसी टाइम कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कि ये जो रिएक्शन आयरन और वाटर जो रिएक्शन करता है तो ना होने का बराबर है, मतलब इतना खास रिएक्शन नहीं करता। इसको जो रस्टिंग यानी कि जंग लगता है आयरन को, रस्टिंग, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर, ठीक है। यानी कि इतना जल्दी उसको तो आयरन को जंग नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं कि लो रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर आप लोग आयरन के बजाय सोडियम को वाटर में डालें, तो हमारे पास बहुत जल्द यानी कि क्विकली रिएक्शन होता है, ठीक है। क्विकली रिएक्शन होता है और वाटर में आग भी लग जाती है। आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा या एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हमारे पास जब सोडियम का पीस हम वाटर में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो वहाँ डायरेक्टली आग लग जाती है। वजह हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग सीजियम को वाटर में डाल देते हैं या फेंक देते हैं समंदर में भी, तो वहाँ भी आग लगेगा, ठीक है। तो जब हम सीजियम को इस ग्लास में डाल देते हैं तो यहाँ भी आग लग जाती है, आग यहाँ भी लग जाती है। लेकिन आग लगने के साथ साथ ये खदशा भी मौजूद हैं। अगर हमारे पास ये जो ग्लास आप लोगों ने जिसमें पानी लिया है, अगर ये शीशे का बना हो, ठीक है, तो इसके टूटने की भी चांसेस हैं, यानी कि ये भी टूट सकता है। इतनी हाईली रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हमारे पास सीजियम है। तो हम कहते हैं कि वेरी हाई रिएक्टिव। इज इट क्लियर? एक बात याद रखें बेटा कि यानी कि जब हम सोडियम या सीजियम ये चीज़ें वाटर में ऐड कर देते हैं तो आग क्यों लग जाती है? तो वजह ये है कि अगर आप लोग इसकी रिएक्शन को देखें, Na+H2O
NaOH प्लस H2 गैस। मेन वजह आग लगने की जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस यहाँ बनता है जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो इसी वजह से यानी कि हाइड्रोजन गैस की वजह से वहाँ आग लग जाती है। और क्योंकि ये इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है तो आग लग जाती है। और आप लोग को पता होगा अच्छा बैलेंस करी रिएक्शन को, तो हमारे पास बैलेंस हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, इसके यूजेस आप लोग को पता होंगे कि हमारे पास जितने भी सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं तो उसके बनाने में हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आप लोग इसी चैप्टर में हम दो जो मेन टॉपिक्स है वो हमारे पास नंबर 1 है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। इसी चैप्टर में हम ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ें इन दोनों के हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर हम इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देखें कि ये दोनों पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद हैं, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी अच्छा। तो एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर या बस सिर्फ देखते हैं? ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास, बन गया पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप लोगों ने अगर देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास एक स्टेप लाइन होता है, ठीक है। ये जो स्टेप लाइन होता है यानी कि ये इसके लेफ्ट साइड पे अपर लेफ्ट कॉर्नर ये जो है, ठीक है, यानी कि ये जगह ये है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। सॉरी, ये मेरा राइट है, अपर राइट कॉर्नर, राइट है ना ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। तो सॉरी, राइट साइड पे जो अपर कॉर्नर है यानी कि नीचे नहीं, यहाँ तक तकरीबन, ठीक है। ये नीचे जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास नॉन मेटल है। मतलब एग्जांपल आप लोग ले लें, नियान, आर्गान, कैरेप्टान, जीनान, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं मेटल्स, तो तकरीबन हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो 80% हैं। मेटल्स 80% हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो है, लेफ्ट साइड, और टॉप पे भी, बिलो भी, एट द बॉटम भी हमारे पास मेटल ही है, यानी कि ये सारा मेटल है। ये नीचे भी तकरीबन 80% पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं। हाँ, 15% नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल्स, और 5% यानी कि ये जो स्टेप लाइन के नीचे यहाँ ये हमारे पास होते हैं मेटालाइड्स 5%, ठीक है। मेटालाइड्स यानी कि जिसमें दोनों खसूसियात पाए जाते हैं, नॉन मेटल का भी और मेटल का भी, उसको हम मेटालाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पीरियोडिक टेबल में कितने परसेंट मेटल हैं, कितने परसेंट नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल कहाँ पे मौजूद है और मेटल कहाँ पे मौजूद हैं, ये इंशाल्लाह आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट
शुरू करते हैं हमारे पास के मेटल को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज मेटल? मेटल्स। नॉन मेटल को बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमारे पास हम मेटल्स की दो तरह की डिफिनीशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम कहते हैं कि the substance which are good conductor of heat and electricity is called metal, ठीक है। द सब्सटेंस या दो सब्सटेंस which are good conductor of heat and electricity are called metals, ठीक है। या इसका एक और डिफिनीशन हम कर सकते हैं कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दूसरा डिफिनीशन हम इसका ये भी कर सकते हैं कि मेटल्स आर द electropositive elements having tendency to lose electrons and form cation or positive ions। यानी कि मेटल्स हमारे पास वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बन जाते हैं, कैटायन बन जाते हैं। यानी कि मतलब मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। तो हमारे पास जितने भी मेटल है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोडियम ले लें, Na, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, एटॉमिक नंबर 11। तो स्टेबल होने के लिए सोडियम क्या करेगा, अपना लास्ट यानी कि दो तरीकों से सोडियम अपने आप को स्टेबल कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम, तो इसका आखिरी शेल कंप्लीट हो जाएगा, या ये अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास सोडियम उमूमन क्या करता है, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज करके कुछ इस तरह बन जाता है। यानी कि बस यही इसके ऊपर पॉजिटिव +1 चार्ज आ जाता है और सोडियम क्या हो जाता है, +1 कैटायन बन गया। तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बन जाते हैं, ठीक है। हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन और पॉजिटिव आयन, तो इसको हम मेटल्स कहते हैं। तो हमारे पास सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है और यानी कि उस चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नॉन मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम पढ़ेंगे और साथ एक बात और, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है मेटल का, यानी कि
क्लासेस ऑफ मेटल्स जो हैं, क्लासेस ऑफ मेटल्स, तो हमारे पास 3 क्लासेस है मेटल्स के, यानी कि हम कहते हैं कि हाईली यानी कि वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटरी मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव आर नोबल मेटल्स। नंबर 1 वेरी रिएक्टिव metals, number 2 moderatory metals, least reactive are noble metals। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 3 तरह के मेटल्स होते हैं, एक वेरी रिएक्टिव मेटल्स, नंबर 2 मॉडरेटरी मेटल्स, नंबर 3 लीस्ट रिएक्टिव आर नोबल मेटल्स। तो हमारे पास जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इसमें हमारे पास आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये वेरी रिएक्टिव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सीजियम एट्सेट्रा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। जो मॉडरेटरी मेटल्स हैं यानी कि यानी कि दोनों के दरमियान में जो आते हैं हमारे पास, तो जिंक है, आयरन है, लेड है, जिंक, आयरन एंड लेड एट्सेट्रा। हमारे पास ये मॉडरेटरी मेटल्स हैं, मतलब दोनों के दरमियान इसकी जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी है वो वेरी रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव के दरमियान में होता है। ठीक है, जो लीस्ट रिएक्टिव है या जिसको हम नोबल मेटल कहते हैं, तो वो है हमारे पास सिल्वर, Ag, Au एंड प्लाटिनम। ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव या इसको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं, कॉपर एट्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास एक 10 भी है। ठीक है, ये भी लीस्ट मॉडरेटरी में आता है। तो आज ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।